सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रिंटर के बारे में। आपको पता ही है कि जो कंप्यूटर के अंतर्गत जो टॉपिक है हमारा प्रिंटर, ठीक है, लगभग सभी एग्ज़ाम में प्रिंटर के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है आज प्रिंटर को कंप्लीट जो है कर लीजिए। प्रिंटर से कहीं ना कहीं 2 से 4 प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, थ्योरी क्लासेस चलेगी, है ना, प्रिंटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, कैसा है, सारा चीज़। ओके, उसके बाद जो है एमसीक्यू भी हम देखेंगे, सारा चीज़। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और देखिए क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत लोग जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो है कमेंट आ रहा है कि सर तैयारी करा दीजिए, तैयारी करा दीजिए। तो ठीक है, तो आप लोग जो है अगर अधिक से अधिक जो है कमेंट करते हैं तो ज़रूर हम तैयारी करा देंगे, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर होता क्या है, ठीक है, पूरा डिटेल में देखिए। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है। हमने इनपुट आउटपुट पहले भी पढ़ा रखा है, ठीक है, कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइस है ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस, ठीक है, जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को क्या करता है, कागज़ पर छापता है और कागज़ पर आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। ठीक है, मतलब जो हम फोटो कॉपी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये हमारा यहाँ पे प्रिंटर हो गया। ठीक है, इसमें हम जब भी हम फोटो कॉपी वगैरह हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इस पर इनपुट देते हैं। कुछ भी मान लिया आधार कार्ड कराना है तो इसमें इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करेगा और फिर क्या देगा, आउटपुट देगा। यही तो है ना, तो क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। यहाँ तक हम जान गए। ठीक है, बहुत तेज़ी से जो है मिलती है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए जो है यह आवश्यक महसूस की गई कि जानकारी को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी जो एक मेमोरी होती है जहाँ से यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। मतलब कुल मिला के यही कहा जाता है कि प्रिंटर जो होता है, हम जो भी इनपुट करते हैं उसको हमें जो है प्रोसेसिंग करके जो है आउटपुट देता है हार्ड कॉपी के रूप में। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे, हम पूरा डिटेल जानेंगे। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, टाइप ऑफ प्रिंटर। टाइप ऑफ प्रिंटर का क्या मतलब है कि टाइप कितने टाइप के होते हैं। देखिए पहला जो प्रिंटर है 2 टाइप से डिवाइड किया गया, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मेन प्रिंटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, इसको जो है 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। और फिर जो है इस दोनों को जो है 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, मतलब डेजीविल और यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, और ड्रम और यहाँ पे चैन। क्लियर है, लाइन प्रिंटर को 2 टाइप में, ड्रम और चैन, ये याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लिए। अब देखिए यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर या 3D प्रिंटर। इस प्रकार जो है लगभग सभी का हमने टाइप यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप लोग क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि आपको आगे बहुत काम दे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, फिर हम पूरा डिटेल में एक एक प्रिंटर के बारे में। ओके, चलो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है दोस्तों, तो इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। मतलब इम्पैक्ट जानते हैं, जैसे इम्पैक्ट इनफैक्ट होता है ना, तो क्या है, प्रभावी होते हैं, तो उस चीज़ को प्रभावी छोड़ते हैं। जैसे कि टाइप राइटिंग प्रिंटिंग, ठीक है, कि यह विधि टाइपराइटर की जो विधि है समान होती है, जिसमें जो धातु एक जो है हैमर या प्रिंट हैंड, क्लियर है, होता है, जो कागज़ को जो है रिबन से टकराता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर में अक्षर या कैरेक्टर छोड़ मुद्रा अक्षरों का जो है यह डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज़ पर उभरते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर की जो है अनेक विधियां हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स, डेडी, लाइन प्रिंटर और चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ठीक है, ये हमने टाइप देख लिया, क्लियर है। ये आपके लिए थ्योरी है, इसका जो है सारा का सारा PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है सब फिर से जो है एक बार ज़रूर रीड करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्या एक एक चीज़ों के बारे में। अब नेक्स्ट हमारा है डेजीविल प्रिंटर। ठीक है, देखिए डेजीविल प्रिंटर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको डायग्राम के थ्रू कि यह ठोस मुद्रा अक्षर यानी सॉलिड फॉन्ट वाला इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, इसका नाम जो है डेजीविल इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके प्रिंटर जो है हैंड की आकृति का जो है पुष्प गुलबहार से मिलती है। डेजी मतलब गुलबहार होता है, आपको पता है, फ्लावर। ओके, डेजीविल प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इसके आउटपुट जो है स्पष्ट उच्च होती है, इसलिए इसका उपयोग जो है पत्र यानी कि लेटर आदि छापने में होता है। यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर, ठीक है, कहलाता है। इनके प्रिंटर हेड के चक्र जो है व्हील होती है। ठीक है, मतलब दिखाई दे रहा है व्हील मतलब चक्के के समान, और क्या बोला गया, डेजी यानी पुष्प के समान। ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जिसकी प्रत्येक तान
यानी स्पोक, ठीक है, में एक कैरेक्टर यानी कि दिखाई दे रहा है, एक एक चीज़ अलग अलग फैला हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, एक एक स्पोक, इसी को बोला जा रहा है, ठीक है। आप लोग साइकिल देखे होंगे, साइकिल में एक एक स्पोक लगा होता है, उसी चीज़ को बोला जा रहा है, ठीक है। एक एक कैरेक्टर का ठोस फॉन्ट होता है, मतलब एक एक चीज़ का ऐसे जो है प्रेस करके इसमें करते हैं, ठीक है। कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, बस मेन चीज़ों को याद रखिए आप लोग कि घूमने से जो है प्रिंट पोजीशन, मतलब जो राउंड करेगा पोजीशन, हैमर, स्पोक, रिबन का क्या होता है, कागज़ और टकराता है, जिससे जो है इस प्रकार के प्रिंटर अब बहुत ही कम उपयोग में आता है। पहले इसका जो है उपयोग किया जाता था, अब इसका उपयोग बहुत कम होता है, ठीक है। तो समझ गए डेजी व्हील प्रिंटर, क्लियर है। चलो अब आगे देखेंगे हम डेजी व्हील प्रिंटर का। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये पूरा डायग्राम है, इस प्रकार का डेजी व्हील प्रिंटर रहता है। आप लोगों से पूछा है कि डेजी व्हील प्रिंटर कैसा होता है, तो इस प्रकार का जरूर आप बताएंगे, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स से ही नाम समझ में आ रहा है कि कैसा एक प्रकार का प्रिंटर है जो स्याही यानी कि इंक वाले रिबन के द्वारा चित्रों और जो है अक्षरों को प्रिंट करता है। जैसे कि यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक समय में केवल एक अक्षर को क्या करता है, प्रिंट करता है। इसलिए जो है प्रिंटर एक हेड होता है जो चित्रों और अक्षरों को प्रिंट करने के लिए दाएं से बाएं की ओर, मतलब दाएं से बाएं यानी इधर से इधर की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है। ओके, इस प्रिंटर को पहली बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट किया हुआ है, आप नोट कर लीजिए, 1957 में IBM द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा प्रस्तावित किया गया। क्लियर है। ओके, एक एक चीज़ को आप लोग जरूर एक्सप्लेन करके जानेंगे। आजकल यदि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस्तेमाल बहुत ही कम किया जा रहा है, क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी की चीज़ों को प्रिंट नहीं कर सकता। वर्तमान समय में इन प्रिंटर का उपयोग पैकेज डिलीवरी कंपनी जो है ऑटो पार्ट्स स्टोर में किया जा रहा है, ठीक है। समझ गए, इसका उपयोग भी समझ गए और किस प्रकार का है ये भी। अब फर्स्ट ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है, कि 1957 में IBM द्वारा प्रस्ताव। ये देखिए आप लोगों को डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस प्रकार जो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेलवे टिकट वगैरह इस टाइप से देखे होंगे आप लोग कहीं भी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है कि यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटर के लिए उच्च गति यानी कि हाई स्पीड के प्रिंटरों को आवश्यकता होती है। उच्च गति को जो है प्रिंट एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। इनकी जो है छापने की गति, सुन लो, अंडरलाइन करो भाई, 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट, मतलब एक मिनट में इतना छाप सकता है, ठीक है। ओके, लाइन प्रिंटर होती है। यह प्रिंटर मिनी व मेन फ्रेम कंप्यूटर के बड़े कार्यों हेतु प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इन्हें जो है 3 प्रकार से बोला गया है, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और यहाँ पे ड्रम प्रिंटर। ओके, 3 प्रकार से कौन कौन सा, चैन, बैंड और ड्रम प्रिंटर। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम एक एक चीज़। ड्रम प्रिंटर को देखेंगे हम। ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम, ठीक है, होती है जिसका सतह पर देखिए क्या है, अक्षर उभरे रहते हैं। एक बैंड जो है, एक बैंड पर सभी अक्षरों का जो है एक समूह यानी एक सेट होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। ड्रम तेजी से घूमते हैं और एक घूर्णन में एक लाइन छापता है। एक तेज गति के हैमर प्रत्येक बैंड, क्लियर है, उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक घूर्णन पूरा होने पर लाइन का छप जाती है, मतलब एक राउंड घूमते तक ही पूरा छप जाता है। अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों को वो दिखाता हूँ एग्जांपल। देखिए यहाँ पे एक लाइन जो है घूमेगा, रोटेट करेगा, तब जाके जो है ये प्रिंट करेगा। क्लियर है। ड्रम प्रिंटर देखिए एक एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है, तो आप लोगों को जो है दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। चैन प्रिंटर देखिए, इस प्रिंटर में तेज़ घूमने वाली एक चैन होती है जिसे प्रिंट चैन जो है कहते हैं। चैन में जो है कैरेक्टर छपे होते हैं, जो चैन रहता है उसमें कैरेक्टर छपे होते हैं, ठीक है। प्रत्येक कड़ी लिंक में जो है एक कैरेक्टर का क्या होता है, फॉन्ट होता है और प्रत्येक प्रिंट में पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं, जिससे हैमर का कागज पर टकराकर एक बार में एक लाइन की, मतलब एक बार में सिर्फ एक लाइन के, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए इसमें जो है क्या लगा रहता है, कैरेक्टर लगा रहता है, ठीक है। बैक ऑफ पेपर यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंट हैमर। क्लियर है। एक एक चीज़ इसीलिए आप लोगों को डायग्राम के साथ जो है मेंशन किया गया है, ताकि आप लोग अच्छे से याद रखें और भूले ना, ठीक है। ओके, अधिकतम चीज़ें जो है डायग्राम से याद रखे जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है प्रिंट हेड
या कागज, ठीक है, मध्य संपर्क नहीं होता। इसमें जो है लेजर प्रिंटर द्वारा तकनीक दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है, ठीक है। अनेक विधियां हैं जैसे कि लेजर प्रिंटर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर। क्लियर है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। अब लेजर प्रिंटर देखेंगे, ठीक है। लेजर प्रिंटर क्या होता है? तो लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट, ठीक है, जिसके कागज़ की स्याही के स्थान पर लेजर के बीम या प्रकाश का उपयोग, मतलब स्याही के स्थान पे यहाँ पे क्या प्रयोग किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे लेजर बीम का जो है प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक बार में पूरे पेज को क्या कर देता है? प्रिंट कर देता है एक ही बार में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। लेजर प्रिंटर हाई क्वालिटी में चित्रों और टेक्स्ट के प्रिंटर करता है, और यह क्या करता है दोस्तों? कलरफुल, रंगीन यानी कि प्रिंटिंग करता है, इसलिए आजकल इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। सोचो लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल पूछा जाए कि किसका ज़्यादा किया जा रहा है सबसे ज़्यादा, तो ये हमारा लेजर प्रिंटर। ओके, देखिए मैं इसमें मेन इम्पॉर्टेंट बातें क्या है कि इस प्रिंटर को 1971 में, अंडरलाइन करो इसको, मैं जो है क्या बोला जाए, इस प्रिंटर को जो है 1971 में गैरी, ठीक है, स्टार्क वेदर के द्वारा पेश किया गया था। इस प्रिंटर को जो है उपयोग पहली बार 1980 में पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के रूप में किया गया था, ठीक है। इतना चीज़ें आपको जो है लेजर प्रिंटर के लिए याद करना है। ये देखिए यहाँ पे लेजर प्रिंटर का यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे हाउ लेजर प्रिंटर वर्क, कैसे वर्क करता है उस चीज़ के बारे में आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ही बार में पूरा हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ओके, देखिए लेजर प्रिंटर की विशेषताएं, उच्च रेगुलेशन, ठीक है, उच्च रेजुलेशन, ठीक है, उच्च प्रिंटर गति, मतलब बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त और कम कीमत के प्रति पृष्ठ छपाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेजर प्रिंटर, बता दे रहा हूँ। लेजर प्रिंटर की कमियाँ, इंकजेट प्रिंटर से अधिक महंगा और टोनर तथा ड्रम का बदलना महंगा, इंकजेट प्रिंटर से बड़ा तथा भारी, ठीक है। ये चीज़ जो है इसका कमी भी है। फ़ायदा अगर किसी चीज़ का रहता है तो उसका जो है नुकसान भी रहता है ना। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इंकजेट। इंकजेट जो प्रिंटर एक जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो कागज़ को प्रिंट करने के लिए स्याही का उपयोग करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें कागज़ को प्रिंट करने के लिए स्याही की छोटी छोटी बूंदों को स्प्रे किया जाता है, अर्थात इंकजेट प्रिंटर कागज़ का स्याही छिड़काव करता है और टेक्स्ट और चित्रों को कागज़ पर प्रिंट करता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए ये जो लाइनें लिखी गई है सारा का सारा जो क्या है मेन पॉइंट है, यह प्रिंटर कागज़ पर चीज़ों को जो है प्रिंट करने के लिए इंकजेट तकनीक का प्रयोग करता है, ठीक है। मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि प्रिंट करने के लिए किया जाता है, जैसे स्कूलों और फोटोकॉपी इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इंकजेट का ही। नेक्स्ट देखेंगे हम इस प्रिंटर का आविष्कारक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1976 में जो है हेवलेट पैकार्ड ने किया था, ठीक है। यह प्रिंटर 1980 को दशक में ज़्यादा लोकप्रिय था। याद रखिएगा, पूछा जाए कि इसका आविष्कारक कौन था तो आप लोग बता देना, ठीक है। ओके, चलो आगे देखेंगे हम। यहाँ देखिए आप लोग जो है इंकजेट प्रिंटर इस प्रकार जो है एग्जाम्पल दिया गया है जो अभी आप लोगों को किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे ये वर्क करता है, ठीक है। आप लोग जो है इसके हिसाब से देख सकते हैं हमें कैसे कैसे प्रोसेसिंग किया जाता। अब देखेंगे यहाँ पे एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज देखेंगे, इंकजेट प्रिंटर सस्ते होते हैं जिनके आसानी से खरीदा जा सकता है। आजकल जो शॉप में रहता है इसी का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इन प्रिंटरों का उपयोग करना आसान होता है, जिसके ज़्यादा तकनीकी ज्ञान आवश्यक नहीं पड़ती। यह सामग्री को प्रिंट करते वक्त जो है कम आवाज़ पैदा करता है, मतलब कम साउंड के में ही क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है, ठीक है, ज़्यादा साउंड नहीं करता। अब इस प्रिंट का उपयोग लगातार किया जा सकता है, यह बिना किसी रुकावट के कार्य करते हैं। इसका आकार छोटा होता है जिसके कारण से इसे रखने की ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती। छोटा होता है, आप लोग देखे होंगे शॉप में, छोटा सा शॉप में ही पूरा प्रिंटर आ जाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज भी है कुछ, यह लेजर प्रिंटर की तुलना में चीज़ों को प्रिंट करने के लिए ज़्यादा समय लेता है। सही बात है, ठीक है। ओके, चलो
आगे देखेंगे 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए 3D प्रिंटर एक नया और एडवांस प्रिंटर आ गया है, ठीक है दोस्तों। अब एडवांस प्रिंटर क्या है, जिसका उपयोग 3D चित्रों, टेक्स्ट, 3D जो जानते हैं ना आप लोग, 3D एनिमेशन होता है, 3D इमेज होती है ना। दूसरे शब्दों में कहे तो यह एक ऐसा प्रिंटर जिसका इस्तेमाल करके 3 डायमेंशनल वाली चीज़ों को भी प्रिंट किया जा सकता है। 3D जो बैनर वगैरह बनाते हैं, जैसे 3D बनाना है, इसका परछाई, इसका प्रतिबिंब कहीं और दिख रहा है, उस टाइप से, ठीक है। उपयोग जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम, अंतरिक्ष, इंजीनियरिंग, दंत चिकित्सा इत्यादि चीज़ों में जो है किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है, इसका उपयोग ज़्यादातर जो है कलाकारों, इंजीनियर, ग्राफिक्स डिजाइन, वही चीज़ मैं बताया ना, 1984 में जो है यहाँ पे किया गया, ठीक है। ये चीज़ को याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 3D प्रिंटर। ये देखिए कुछ इस प्रकार का 3D प्रिंटर होता है, ठीक है। आपने कहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। यह प्रिंटर अधिक लचीला होता है, फ्लेक्सिबल, जो जटिल से जटिल डिजाइनों को आसानी से प्रिंट कर देता है। यह काफ़ी हल्के होते हैं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान में रखना आसान होता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है करना आसान होता है। यह प्रिंटर की तुलना में यह काफ़ी तेज़ गति से कार्यों को करता है, ठीक है। ये इसका क्या है, एडवांटेज हो गया। अब देखिए क्या है डिसएडवांटेज। यह प्रिंटर में उपयोग की जाने वाली सामग्री समिति होता है, ठीक है। इसकी प्रिंटर ने मशीन के उपयोग को बढ़ा दिया है, जिसके कारण जो है श्रम लागत जो होता है, लेबर कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है। क्लियर है, ओके। इसका जो इस प्रकार का जो है डिसएडवांटेज है। अब देखिए प्रिंटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं भाई, तो घर में, छात्र, कार्यालय, व्यवसाय, कौन कौन सा दस्तावेज वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर लिस्ट, स्कूल कार्य रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट, प्रस्तुतियाँ, पत्र, दस्तावेज, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। प्रिंटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग जो है जितने भी DCA PGDCA करते होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते होंगे, यहाँ भी और भी डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो ये PDF आप लोग जो है फ़ौरन डाउनलोड करिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है। आप लोग और वहाँ से रिविज़न कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।